Now we have reading and critical thinking questions. How does the text illustrate the cause and effect relationship between community-based initiatives and the prevention of drug abuse? अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? यानी कि वो रिलेशनशिप जिसमें कोई कुछ आपको किसी चीज से कोई असर हो रहा है किसी चीज का, ठीक है, किसी चीज के होने से कुछ ना कुछ असर हो रहा है, तो उसका क्या रिलेशनशिप है बिटवीन कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज? कि ये जो ड्रग अब्यूज और कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव यानी कि ड्रग एजुकेशन देना और ड्रग्स की अब्यूज को प्रिवेंट करना, तो इस सब से जो बचाने के लिए जो भी इकदाम लिए जा रहे हैं उसका क्या रिलेशनशिप है कम्युनिटी से, और वो क्या क्या असर पैदा कर रही है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि ये जो इनिशिएटिव्स वगैरह होते हैं या ड्रग अब्यूज के लिए, वो किस क्या काम करते हैं बेसिकली, वो नौजवान नस्ल को एजुकेट करते हैं अबाउट दी ड्रग्स, अबाउट दी हार्मफुलनेस, अबाउट दी मेनेस ऑफ द ड्रग, किस तरह ये नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्या क्या इसके आगे जाके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उस चीज़ों से हमें बचाया जाता है ये सब, ठीक है। और क्या होता है कि आपकी जो सोसाइटी होती है वो बेसिकली ये हम करते क्यों है, ताकि हमारी जो सोसाइटी वो ड्रग फ्री सोसाइटी बन जाए, सही है। तो ये इस चीज इन चीजें इन रिजल्ट्स के लिए हम जो है वो स्टेप्स लेते हैं इस तरह। अच्छा, उसके बाद है राइट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज अमंग एथलीट्स as illustrate in the text, drawing insights from the personal journeys of individual. How do their personal experience provide valuable perspective on the hurdles and outcomes associated with addiction in their lives? अब यही बात कर रहे हैं कि भाई जो एथलीट्स के अंदर सब्सटेंस के कॉजेज और इफेक्ट्स आए थे, यानी कि जब वो ड्रग्स वगैरह लेते तो उनको किस तरीके से उसमें नुकसानात हुए, और फिर किन हर्डल से वो गुजरे जब वो रिहैब सेशंस में गए या जब उन्होंने उससे अपने आप को बाहर निकाला, तो फिर उनको क्या स्ट्रगल्स करनी पड़ी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो हमने एथलीट्स के देखे थे, डिफरेंट एथलीट्स से, कोई थे जो शुरू से ही ड्रग एडिक्ट थे, कोई थे जो जिन्होंने जो है ना इंजरीज की पेन को छुपाने के लिए उन्होंने इंजरी वो क्या कहते हैं ड्रग्स देना शुरू किए थे, कोई जो है वो नॉर्मल एज अ पार्टी उन्होंने ड्रग करना शुरू किया, तो उनको साइड इफेक्ट्स भी महसूस हुए। साइड इफेक्ट्स क्या हुए थे कि उनको बैन कर दिया गया था फ्रॉम द गेम्स, नेशनल गेम्स से उनको बाहर कर दिया गया, उनको खेलने नहीं दिया गया, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट हुए। एक को तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आए थे, राइट, कि वो तकरीबन मौत वाली इसकी हालत हो गई थी, इतने खराब इफेक्ट्स आए थे। उसके बाद जब उन लोगों ने इस चीज़ को छोड़ा, उस चीज़ को किया, तो उससे ज़्यादा वो हेल्दी भी हो गए, और उसको छोड़ने की खैर जो हर्डल्स उन्होंने किए, ये गोल्स उन्होंने मतलब इस एडिक्शन की वजह से कि जब भी लोग इस एडिक्शन की वजह से जब भी लोगों ने इस एडिक्शन को छोड़ा, तो उसके साइड इफेक्ट क्या थे कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कंट्रोल करने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई इस चीज़ को अपने आप के साथ नॉर्मल करने में, ठीक है। फिर ऑब्वियसली इतनी जल्दी एडिक्शन तो नहीं छोड़ती, सालों सालों बाद जाके फिर वो नॉर्मल होते हैं, तो उससे उससे पहले और वो वाला हालत बहुत बुरी होती है कि जब आपको किसी एक चीज़ से अपने आप को रोकना पड़ता है। रोकना आपको इंसान की फितरत में है कि उसको रोकना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है अपने आप को, तो वो एक ऐसी चीज़ को उससे रोकना अपने आप को जिसको आपकी लत हो, जिसको आप सुबह शाम लेते हो, वो आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इन हर्डल से और इन सारी सिचुएशन से वो लोग जो है वो गुजरे हैं। फिर उसके बाद हाउ डज दिस टेक्स्ट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूथ फ्रॉम ड्रग एडिक्शन एंड व्हाट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स आर मेंशन्ड टू अचीव दिस गोल। अच्छा, क्यों इम्पोर्टेंट है?
इम्पोर्टेंस इस वजह से है इसकी कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पूरी आगे उनकी लाइफ पे डिपेंड हो जाती है इस चीज़ पे। उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है इस चीज़ से, वो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी सोशल लाइफ, उनकी सोसाइटल लाइफ, वर्किंग कैपेसिटी, हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है। तो इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि हम जो है वो अपने यूथ को, अपने जवानों को प्रोटेक्ट करें ताकि आगे जाके ये चीज़ रेसिप्रोकेट ना होती जाए और लोगों के अंदर जाके ये मतलब जो आने वाली नस्लें हैं वो इस चीज़ से बचें, वो इस चीज़ में ना पड़े। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना है किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। उसके लिए क्या स्टेप्स, क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं? इनिशिएटिव्स जो लिए जाते हैं उसमें इट इंक्लूड्स ड्रग एजुकेशन, ठीक है, सेमिनार्स रखें, ड्रग एजुकेशन दें, ड्रग की नुकसानात बताए जाएं, ठीक है। फिर ड्रग की एडिक्शन से खुद को कैसे दूर रखना है, और अगर हो जाती है एडिक्शन तो फिर उससे अपने आप को किस तरह से बचाना है। तो ये सारी एजुकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन और ये सारी गाइडेंस देनी हमें लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सकें, यूथ को अपने प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ये हमारा गोल है, और अचीव गोल क्या है हमारा कि प्रोग्राम में यूथ को प्रोटेक्ट करना है, ड्रग फ्री सोसाइटी बनानी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान टू कोलैब विद पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस इन लॉन्चिंग नेशन वाइड एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंप्स। Why is it significant for Pakistan to collaborate with public and private education institute in launching nationwide anti-drug awareness camps as mentioned in tracks? अच्छा, क्यों पाकिस्तान की ज़रूरी है? Obviously because पाकिस्तान अपनी आवाम के लिए, अपने जो नौजवान नस्ल है जो कि फ्यूचर बनेंगे पाकिस्तान का, उनको प्रोटेक्ट करना है। एंड फॉर दैट वो पब्लिक और प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि स्कूल कॉलेजेस में ही वो जो है वो क्या करने चाहते हैं, वो इस चीज़ की अवेयरनेस फैला रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं कि ये बच्चों को इसी एज में जाके चीज़ें पता चलें ताकि वो उस चीज़ से अपने आप को बचा सकें और फ्यूचर पाकिस्तान को जो है वो तपाना हो। सिंपल सी बात है ये तो। अच्छा, फिर आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज इज द टेस्ट कन्वेइंग अबाउट एडिक्शन, व्हाट स्टेप्स आर सजेस्टेड फॉर दोज हु मे बी सफरिंग फ्रॉम एडिक्शन। अच्छा, कहने की एडिक्शन के बारे में टेक्स्ट क्या बता रहा है हमें? एडिक्शन के बारे में टेक्स्ट हमें ये बता रहा है कि इट्स अ लीगल कंडीशन, ठीक है। इसमें इंसान जो है वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो मौत के करीब हो जाता है, लाइक उसकी जिंदगी के साल कम हो जाते हैं और वो मौत के करीब हो जाता है। एंड ही इज नॉट गुड इन एनीथिंग, हर चीज में उसना कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसले, कुछ ना कुछ, लाइक उसकी लाइफ पूरी तरह से इस चीज से जो है वो क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। एंड फॉर दैट रीजन बहुत सारे स्टेप्स हम लोगों ने इन्होंने हमें सजेस्ट किए कि हमें स्टेप्स देने चाहिए कि हम जो है वो अपनी यूथ को बचाएं इस चीज़ से। अब वैसे लोगों के लिए जिनको एडिक्शन हो चुकी है एक चीज़ की ऑलरेडी, अब उससे उनको कैसे बचाना चाहिए, वो किस तरह उससे वो बच सकते हैं। तो उससे, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम से अगर छोड़ेंगे तो वो भी उनके लिए नुकसान दे। तो जिनको एडिक्शन हो जाती है तो उनको चाहिए कि वो क्या करे, वो स्लोली स्लोली, जैसे कि अगर वो 10 टैबलेट्स लेते हैं दिन में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको 8 तक लेकर आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन बाद जो है वो थोड़ा सा
उनको थोड़ा सा मसला होगा, फिर वो थोड़े कुछ दिनों बाद जब सेट हो जाएंगे 8 पे, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 6 पे आए, फिर 4 पे आए, फिर 3 2 ग्रेजुअली हमें हमेशा ग्रेजुअली इस चीज को हमें कम करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो रिहैब सेशंस लें, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाएं, आप थेरेपी लें, आप इस चीज को क्योर करने की कोशिश करें, ठीक है, वरना ये बहुत ज्यादा मसला हो सकता है। अच्छा, so that was about the questions of this chapter.